सो दैट्स व्हाट माई ऑब्जर्वेशन। आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी एक पैरामीटर्स होता है। मुझे IBW से ज़्यादा बेटर मोटोवर्स लगा। हमारा स्टार्ट काफ़ी स्लो हुआ था, हमने मतलब 50-60 की स्पीड पे चल रहे थे। मेरे को तो नींद आने लगी थी, बट देन सूरी सर ने फिर थोड़ा सा लीड लिया। मैंने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? ओह नो, मैंने यार ट्रिप 0 नहीं किया, बट आई थिंक अराउंड, लेट मी चेक, आई थिंक 75-80 किलोमीटर्स आई हैव डन। मैं बहुत कम लोगों की है ना, एक दिल से ना मन करता है उनको फॉलो करो, उनके पीछे चलो। उनमें से एक है सूरी सर, मतलब लाइक ए ब्रेक ब्रदर टू मी। बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। ढाबा था तो पेट्रोल पंप नहीं था, पेट्रोल पंप था तो कुछ खाने के लिए नहीं था, तो अल्टीमेटली अब भूख ज़्यादा ज़ोरों से लगने लगी है। जैसा कि बताया कि 9 ऑलमोस्ट बज गया है, 5-5:15 बजे हम लोग निकल गए थे और उठे 4 बजे से। तो अल्टीमेटली जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। राइड तो मोटोवर्स तो एक बहाना था। हम चारों लोग हमेशा यूजली, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बताया, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू राइड टुगेदर, टू बी टुगेदर और हैव फन। हाँ जी दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 5:16। 5:15 बजे हम लोग गोवा से निकल रहे हैं टुवर्ड्स नवी मुंबई। जो ETA दिखा रहा है वो है अराउंड 3 o'clock। अब देखते हैं हम लोग पहुंचते कब हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट होगा, छोटे मोटे ब्रेक्स होंगे, लंच होगा, तो मेरे ख्याल से आई एम एक्सपेक्टिंग 4:30-5 o'clock वी शुड बी एट होम। एटलीस्ट आई वुड बी एट होम। एंड अभी वेदर ठीक ठाक है, ठंड नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। मैंने बस केवल ड्राई फिट की टी-शर्ट पहनी है, जर्सी डाली है और ज़्यादा कुछ नहीं। पहले मैंने एक इनर डाला हुआ था, जब बॉम्बे से आया था तो मैंने इनर डाल के आया था, बिकॉज़ वहाँ थोड़ी ठंड थी। आज जाते वक्त मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट यू नेवर नो। एज सुन एज आई लीव गोवा, थोड़ा सा गांव साइड से निकलेंगे तो शायद ठंड ज़रूर लगे। हैड ग्रेट फन यार, मतलब मज़ा आ गया। अब जैसा कि मैंने पहले बोला, मोटोवर्स इज़ मच बेटर दैन IBW इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट। काफ़ी बैलेंस आउट इवेंट था, यू नो, कब कौन सा इवेंट कहाँ अटेंड करना है। IBW में भी है, एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड, बट समहाउ आई फील IBW इज़ मिसमैनेज्ड, नॉट लाइक मोटोवर्स। सो दैट्स व्हाट माई ऑब्जर्वेशन। आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी एक पैरामीटर्स होता है। मुझे IBW से ज़्यादा बेटर मोटोवर्स लगा। तो सुबह सुबह ये ट्रक की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट देन ट्रक्स, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये सब अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं या फिर रात भर ट्रैवल करते हैं, और डे टाइम पे जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ ये लोग रुक जाते हैं। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 6:50 और सूरज देवता थोड़े थोड़े से अब उठ चुके हैं, आने वाले हैं अपने पूर्ण रूप में। मैंने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? ओह नो, मैंने यार ट्रिप 0 नहीं किया, बट आई थिंक अराउंड, लेट मी चेक, आई थिंक 75-80 किलोमीटर्स आई हैव डन। क्योंकि गोवा में मैंने जब पेट्रोल भरवाया था तो इसको ट्रिप 0 किया था, और मैंने अराउंड 80 के आसपास, 80-85 के आसपास बाइक चलाई होगी। 164 हो चुका है, एंड उस हिसाब से मैंने 80-85 किलोमीटर कर लिया है। 100 किलोमीटर्स हो जाए, 100-150, फिर कहीं ब्रेक लेते हैं या फिर जैसा सूरी सर प्लान करते हैं, बिकॉज आई एम फॉलोइंग हिम। हमारा स्टार्ट काफ़ी स्लो हुआ था, हमने मतलब 50-60 की स्पीड पे चल रहे थे। मेरे को तो नींद आने लगी थी, बट देन सूरी सर ने फिर थोड़ा सा लीड लिया। मैंने कहा चलो उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं अगर चलाता तो मैं तो अभी लंबा निकल जाता। अब साथ में है तो एटलीस्ट 2-2 जन साथ में चलें, पेयर में चलें तो बेटर है। तो मैं और सूरी सर थोड़ा सा स्पीड पे हैं, एक डिसेंट स्पीड मेंटेन किए हुए हैं। रमेश और सुरेश, मतलब भूषण वो लोग थोड़ा सा है ना आराम से आ रहे हैं। देखते हैं अभी
कहाँ पे ब्रेक लेते हैं, एक टी ब्रेक ज़रूर लेना है। सो नाउ एवरीबॉडी इज़ गोइंग होम। बॉम्बे वाले बॉम्बे साइड जा रहे हैं, बेंगलोर वाले भी बॉम्बे तो जाएंगे नहीं, बेंगलोर ही जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं यार। सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए। वी एवरीवन हैड अ गुड टाइम, आई बिलीव सो। यू नो, इवेंट तो एक जगह है, IVW हो, मोटोवर्स हो, व्हाटएवर। जब आप राइड करते हैं ना अपने राइडिंग पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो जर्नी है, फिर आप जो साथ में रुकते हैं, जो कन्वर्सेशन होता है, दैट इज़ द थिंग विच यू नो आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। राइड है, डेफिनेटली इट इज़ देयर। आप अपना सारा यू नो भड़ास कह लो, या फिर अपना एक मेंटल थकान जो है ना, आपकी राइड में निकल जाती है। एटलीस्ट हम राइडर्स का ये मानना है। आई नो मैनी ऑफ यू वोंट एग्री, खासकर द वाइफ्स। बीवियाँ कभी ये बात पे एग्री नहीं करती, पता नहीं, बोलती क्या मज़ा आता है तुम लोगों को यार, बट है ऐसा है, क्या कर सकते हैं। सूरी सर ने थोड़ी सी स्पीड कम करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाय की फिराक में है या ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ तो उनको नहीं पसंद आया। मैं बहुत कम लोगों की है ना, एक दिल से है ना मन करता है उनको फॉलो करो, उनके पीछे चलो। उनमें से एक है सूरी सर, मतलब लाइक ए ब्रेक ब्रदर टू मी। बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। और हमारे रमेश, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय यार। मतलब उसको भी देख के है ना अपना टाइम याद आता है, जब हमने जॉब करी थी, 4-4 5-5 घंटे राइड, मतलब राइड नहीं, हाँ मतलब राइड भी करते थे, ट्रैवल भी करते थे, बस में भी जाते थे। उसको देख के बहुत याद आता है अपना टाइम, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ कितनी आ रही है, बट क्योंकि मैं 90-100 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो आई थिंक थोड़ा सा विंड नॉइस होगा। बट सो फर्स्ट ब्रेक हमारा हुआ है 7:10। हाँ, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट या चाय वाय पीते हैं, और उसके बाद फिर आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत तगड़ा फॉग है भाई, बहुत तगड़ा। देख रहे हो विनोद, मुंबई 414, मतलब 380 या आसपास मेरा घर। भाई एकदम से बहुत ठंड हो गई है यार। मैंने अंदर का लेयर भी नहीं पहना है, मतलब नॉट द जैकेट लेयर, स्किन टाइट जो पहनता हूँ मैं, ड्राई फिट फुल स्लीव्स की, वो पहनी नहीं है। और पूरी मैश वाली जैकेट है, तो उसकी वजह से काफ़ी हवा जा रही है अंदर। अभी फॉग तो काफ़ी निकल गया है, बट देन अभी यहाँ देखिए कितना तगड़ा फॉग है। ये एक थोड़ा सा मज़ेदार सेक्शन है राजापुर। जब आप एंटर करते हैं उससे पहले यू गेट इनटू घाट सेक्शन, और वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे फॉग और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। नीड टू बी स्लो हियर, व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज स्टूपिड स्पीड ब्रेकर्स। वाओ, लुक एट दिस व्यू। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ढंग से, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिख रहा है, कि मैंने इस बार ND फ़िल्टर नहीं लगाया है, और ऑटो एक्सपोजर पे तो रखा है। बट देन लेट्स सी कैसा आता है इसका आउटपुट। हाँ, ओ भाई साहब, नहीं दिख रहा आप लोगों को, कुछ नहीं दिख रहा है। फॉग के अंदर आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा फॉग है, बट अंदर आने के बाद इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। मे बी इस सेक्शन पे इतना ज़्यादा ना हो, बट मेरे पीछे अगर मिरर में आपको अगर कुछ दिख रहा हो, तो आपको शायद अंदाज़ा आ रहा होगा कि अच्छा खासा फॉग था उस ब्रिज सेक्शन पे। हाँ जी, तो मैं अभी रुका हूँ राजापुर से थोड़ा सा आगे, ईश्वर ढाबा है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, और टाइम हो रहा है इस समय 8:55। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। आइडिया ये था कि हम लोग ब्रेकफास्ट के साथ साथ पेट्रोल भी भरवा लेंगे, क्योंकि बहुत देर से देखते आ रहे थे, कहीं पे ढाबा था तो पेट्रोल पंप नहीं था, पेट्रोल पंप था तो कुछ खाने के लिए नहीं था। तो अल्टीमेटली अब भूख ज़्यादा ज़ोरों से लगने लगी है। जैसा कि बताया कि 9 ऑलमोस्ट बज गया है, 5:15 बजे हम लोग निकल गए थे और उठे 4 बजे से। तो अब भूख कंट्रोल हो नहीं रही थी, तो सोचा कि फटाफट पहले नाश्ता कर लेते हैं,
पेट पूजा करने के बाद फिर बाइक में टॉप अप करवाएंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाइक्स आर पार्क्ड हियर। मेरा ग्लव्स एक छूट गया था, वो ले लूँ। अभी एक गड़बड़ हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो एक्शन कैमरा है उसका जो एक्सपोजर है वो मैंने मैनुअल कर रखा था और वो मेरे को ऑटो करना था, बट आई फॉरगॉट बिकॉज मैं एनडी फिल्टर अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजापुर और ये जो संगमेश्वर का जो पैच है ये काफ़ी रफ़ है, तो एनडी फिल्टर जितना लगाऊंगा ना धूल उठती जाएगी, उसको साफ करने में फिर वो ख़राब होता है। तो दैट्स द मिस्टेक आई डिड। और उसी की वजह से मुझे वो जो फॉग है ना, फॉग वाला जो सेक्शन आया था वो मेरे को लगा था क्यों नहीं दिख रहा है। उस समय मुझे स्ट्राइक किया कि शायद मैंने मैनुअल एक्सपोजर को ऑटो में स्विच नहीं किया है। एनीवे, फटाफट अब चलते हैं आगे। अभी जो नेक्स्ट ब्रेक रहेगा वो ब्रेक होगा फ्यूल टॉपअप का। यहाँ से अनदर 1 आवर आई बिलीव, 1 घंटे के बाद हम लोग रुकेंगे। 35 किलोमीटर्स दूर एक फ्यूल पंप है, वहाँ रुक के फिर फ्यूल भरा के देन आगे जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ गिरा तो नहीं है? नहीं। ओके, हाँ जी, तो 15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक हमने लिया शायद, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो आइडिया है कि अभी 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एक स्पॉट आएगा जहाँ पे हम लोग फ्यूल टॉप अप कराने का सोच रहे हैं। तो ये लोग यहीं पे टॉप अप करा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ करा लेते हैं। ये जो राजापुर और संगमेश्वर का जो रास्ता है ना पैच, ये थोड़ा सा अभी भी इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है। अभी मैं आपको सामने का रोड क्वालिटी तो नहीं दिखा सकता, बट मेरे बैकड्रॉप में आपको रफ़ पैच थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। सो दैट्स हाउ द रोड कंडीशंस आर। तो बाकी लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हैं, आने देते हैं उन लोगों को, तो साथ साथ चलेंगे, है कि नहीं। तो सूरी सर तो आ गए हैं, रमेश भी आ गया है और सुरेश भी आता ही होगा। ये आ गया सुरेश और ये आ गए रमेश। अभी दिक्कत क्या हो रही है ना कि मेरे नी में जो स्प्रेन आया है, मतलब एक लचक आ गई थी, पता नहीं। तो हुआ ये था कि मैं जब नवी मुंबई से गोवा जा रहा था, तो ऑन माई सेकेंड डे जब हम लोग गणपति पुले से राजापुर की तरफ निकले, तो वहाँ पे एक मतलब एक हल्का सा बम्प आ रहा था। मतलब आई कुड सी इट कि आगे गड्ढा है, और मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई। जो मेरी स्पीड थी और जो बम्प था और जो मेरे को खड़ा होना था, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई, और उसकी वजह से ना मैं खड़ा हो पाया ना मैं बैठा हुआ था, और गड्ढा आया और जो उसमें झटका लगा मेरे नी में, राइट नी में। मतलब उस समय तो पता नहीं चला, बट थर्ड डे लाइक व्हेन आई वाज इन गोवा, उस दिन मेरे को बहुत पेन हुआ। पहला दिन तो मैंने जैसे तैसे निकाल लिया, शाम होते तक बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था। देन दैट्स व्हेन आई रिक्वेस्टेड सूरी सर कि मेरे लिए एक नी कैप ले आइए, कोई रैली स्प्रे या मूव का स्प्रे ले आइए, और ब्रूफिन, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं इतनी जल्दी पेन किलर खाता नहीं हूँ, बट उस दिन मेरे को लगा कि भाई आज ज़रूरत है। तब से लेकर अभी तक मैं नी कैप पहना हूँ, और बहुत देर से, अभी ऑलमोस्ट मैंने 300 किलोमीटर के आसपास बाइक चला ली है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। अभी क्या है, फोल्ड करके बैठा हूँ ना, तो नी में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। अभी काफ़ी कंट्रोल हो चुका था अभी तक, बट अब पाँव फोल्ड करके बैठा हूँ ना, तो काफ़ी दर्द हो रहा है।
देखता हूँ बीच में अभी थोड़ी देर के लिए कहीं ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर आगे राइड जो है कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ इस तरीके से बाइक चला रहा हूँ बिकॉज पाँव बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अब घुटना काफ़ी देर से फोल्ड करके बैठना हूँ, पाँव हल्का सा दुख रहा है। तो हम लोग यहाँ शिव सागर करके कोई फूड मॉल है या फूड कोर्ट, वहाँ रुक रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना खा लें क्योंकि अब भूख लग रही है और जो डिस्टेंस बचा है 40 किलोमीटर्स। अभी देखो कितना ज़्यादा फ्लिकर हो रहा है, एंटी फिल्टर लगाया होता तो फ्लिकर नहीं होता। ओके गाइस, तो वी आर हेयर एट, कहाँ पे, कौन सी जगह ये पेन के पास। पेन के पास हैं, शिव सागर फूड मॉल पे हम लोगों ने लंच किया और हमारी राइड यहाँ पे एंड हो रही है। वी हैड ए सक्सेसफुल राइड, इवेंट हमने किए हैं, है ना सर? राइड खत्म नहीं हुई अभी सर? हाँ, 30-40 किलोमीटर की बची है अभी तो बेचारे की, हाँ 3-3.5 घंटे की इसको विरार जाना है। माय ओ माय। बट हाँ, मतलब ऑफिशियली हम लोग अब अलग अलग होने वाले हैं बहुत जल्दी, जुदा होने वाला। हाँ जुदा होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। राइड तो मोटोवर्स तो एक बहाना था, हम चारों लोग हमेशा यूजली, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू राइड टुगेदर, टू बी टुगेदर और हैव फन। सो दैट वाज द होल आइडिया। मोटोवर्स, IBW, ये सब एक बहाने होते हैं, कैंपिंग बहाने होते हैं, बट जस्ट बीइंग टुगेदर इज़ द रियल फन। यप, सो विद दैट नोट फिर किसी राइड में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। Hasta la vista। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर दो, हैं? घरी पोचता